मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन इंदौर पहुंचे। इस दौरान जिस जगह पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है, उसको लेकर महापौर व निगम अधिकारियों से चर्चा की। तो वहीं एमएसएमई एवं स्टार्टअप सशक्तिकरण एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में भी शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि आने वाले दिन में इंदौर में कई कार्यक्रम होने हैं। लगातार अपना इंदौर दुनिया में चमक जाएगा और यहाँ के बच्चे निकल कर आगे बढ़ेंगे। वहीं बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो भी बच्चा 12वीं में 75% अंक लाएगा, उसे मामा की ओर से लैपटॉप दिए जाएंगे। वहीं 12वीं के बाद यदि किसी बच्चे को आईआईटी, एमबीए, मेडिकल किसी भी फील्ड में जाना हो और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो उसके लिए उन्हें माता पिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनकी फीस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बनाएंगे। अच्छे से अच्छी सुविधा सरकारी स्कूल में मौजूद रहेगी। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह सम्मेलन और अनुकूलता प्रदान करेंगे। तेजी से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपस में इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, V2V मीटिंग हो सकती है, अलग अलग संस्था मिल सकती है, समूह मिल सकती है, अलग अलग सेक्टर प्रेजेंटेशन चर्चा सब होगी। तो यह निवेश के लिए महत्वपूर्ण होगा, केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 देशों की बैठक भी होगी और विकसित देश भी आने वाले हैं। यहाँ पर खेल इंडिया यूथ गेम भी होने हैं और इंदौर में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं और प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी यहाँ स्टार्टअप का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इंदौर के अतिथि देवो परंपरा की अनुरूप पर इंदौर में किस तरह से यहाँ के गणमान्य नागरिक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश बदल रहा है तेजी से। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपन तो विकास की यात्रा पर निकले हैं। स्टेट्स के लिए इकोसिस्टम अनुकूलता का वातावरण बनाने के लिए आज अलग अलग 10 प्रमुख संस्थाओं से हमने एमओयू किया है। मध्य प्रदेश के बच्चों में क्षमता, टैलेंट सब है और लगभग 2500 प्रदेश में स्टार्टअप हो चुका है। अकेले इंदौर में 14 स्टार्टअप है। गांव के, देहात के और कस्बों के बच्चे भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को हर आवश्यक सुविधा जुटा सके, उसके लिए एमओयू जिन संस्थाओं से हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। उनको सहयोग महत्वपूर्ण मिलेगा। वहीं स्टार्टअप पार्क इंदौर में बनाने वाला है, लेकिन स्टार्टअप ऑफिस जल्द यहाँ पर खुल जाएगा। सहयोग और सुविधा के आदान प्रदान के लिए मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर में अभी अनेकों आयोजन होने हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए मील का पत्थर होंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने इंडोनेशिया में यह कहा कि इंदौर आओ, देश का सबसे स्वच्छ शहर वह आपको बताएगा। इंडोनेशिया में यह कहा कि इंदौर आओ, देश का सबसे स्वच्छ शहर वह आपको बुला रहा है। आज इंदौर ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है। स्वच्छता के रूप में मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस 2-3 दिन चलेगा और प्रसन्नता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगे, उदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गुयाना के राष्ट्र प्रमुख जी भी आएंगे, 80 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय आएंगे सम्मेलन के कार्यक्रम में और उसके अलावा देश दुनिया के कई लोग भी आएंगे। आप देखिए बेटी, क्या नाम है आपका?
अब देखिए मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी होगी। गांव कौन सा है आपका? हाँ सिरकम्बा। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था तो गांव से आई है बेटी, ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए बेटी से, मुझे भी जाना था। अभी नहीं कार्यक्रम कर फुल ठीक है। देखिए आप अभी कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर रहे हैं। और आज ये MOU इसीलिए हुए, इकोसिस्टम एनवायरमेंट ऐसा बन जाए कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 15 अगस्त के बाद तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स, अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं। एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की है। पहला हमारे साथ तो बात करते ही रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते कि करना ही है, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। और इसलिए आज जो MOUs हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से के एक मिनट में तो वाइट करना तो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है हमारे बेटी और हमारी बेटी जिन्होंने एक स्टार्टअप्स के लिए। कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, IT के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हुआ है। दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर किए हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं। और हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, MSME में कितनी बढ़े, IT में कितनी बढ़े। IT की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है। लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए। मध्य प्रदेश में 2500 और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा। कितना टैलेंट है जी हमारे यहाँ। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा, ये मेरा दावा है। बनेगा, समय लगेगा, लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट। देखो ये कह रहे 15 दिन में कर देंगे, तालियों बजा के छावड़ा जी का महाराज जी वहाँ सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ केवल यहाँ नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको
कि अपने आप को कभी रोकना मत, टैलेंटेड प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे। एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो ढूंढते ही रहे कहाँ जाए। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं, आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है। सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए, जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे कि हाँ, स्टार्टअप का एक ऑफिस जल्दी कोई दे दो हमें, तो फटाफट खोल के इंदौर में शुरू करते हैं अपन, देर नहीं होगी। सभी प्रतिष्ठित 10 संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनके साथ एमओयू हुआ है और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नरहरि जी ने भी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। रोड मैप हमने तैयार किया। पीएम साहब ने कहा कि $5 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। हमका $5 बिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना भाई, बिना बनाए रुकना नहीं। उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी है। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%। देश में हम सबसे आगे हैं। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटा इनकम से हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं, और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। हारेंगे, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सम्मेलन और अनुकूलता प्रदान करेंगे तेजी से आगे बढ़ने के लिए। एक प्लेटफॉर्म भी होंगे जहां आपस में इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, B2B मीटिंग हो सकती है, अलग अलग संस्थाएं मिल सकती हैं, समूह मिल सकते हैं, फिर अलग अलग सेक्टर्स पर यहाँ प्रेजेंटेशन, सेशन, चर्चा सब होगी। तो ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और केवल निवेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि दुनिया भर यहाँ आएंगी। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 देशों की बैठक भी होगी, तो विकसित देश भी आने वाले हैं अपने, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यही होने हैं। तो इंदौर में भी कई इवेंट होंगे, प्रदेश भर में होंगे। आज मैं अभी स्टार्टअप्स का कार्यक्रम को संपन्न किया, एमओयूज हुए हैं। इसके बाद अपनी इंदौर की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप
दुनिया भर से आने वाले मित्रों का हम स्वागत कैसे करें, उस पर यहाँ के गणमान्य नागरिक और संस्थाओं से चर्चा होगी और व्यवस्थाएं भी मैं देखूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्लाईओवर में जा रहे हैं। अरे अपन तो विकास की यात्रा पे निकले भाई। कार्यक्रम हुआ स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम तैयार करने के लिए, अनुकूलता का वातावरण बनाने के लिए आज अलग अलग 10 प्रमुख संस्थाओं से हमने MOU किया है। मध्य प्रदेश के बच्चों में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है और लगभग 2500 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में हो गए हैं। इंदौर अकेले से 1400 है और अब तो गांव के, देहात के और कस्बों के बच्चे भी तेजी से आगे आ रहे हैं। उन बच्चों को हर आवश्यक सुविधाएं जुटा सकें, इसके लिए ये MOU जिन संस्थाओं से हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको बहुत सहयोग और अनुकूल वातावरण मिलेगा। स्टार्टअप पार्क यहाँ बनने वाला है, लेकिन देर लगेगी, तो IDA ने ये फैसला किया कि स्टार्टअप ऑफिस एक जल्दी यहाँ खुल जाएगा, जो एक प्लेटफॉर्म होगा सहयोग और सुविधाओं के आदान और प्रदान का। मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर में अभी अनेकों आयोजन होने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने इंडोनेशिया में ये कहा कि इंदौर आओ, देश का सबसे स्वच्छ शहर वो आपको बुला रहा है। आज इंदौर और अपना बहन इंदौर एक ब्रांड के रूप में अब स्थापित हुआ है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस जो 3 दिन चलेगा और प्रसन्नता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गुयाना के राष्ट्र प्रमुख भी आएंगे, 80 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन के कार्यक्रम में। और GIS में भी दुनिया के कई देशों से और देश से